आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज जिनसे मेरे चौधरी फंक्शन आने जिस शख्सियत के सामने खड़ा हूँ, ये औरंगाबाद की नामी गिरामी हस्ती है और ये ज्येष्ठ पत्रकार भी आते हैं। एक तिजारती मैदान में इनका एक मुकाम है, नाम है। इनका नाम अलहाज खलील चौधरी साहब है। ये उनके बड़े भाई साहब है, ये उनके फर्जंद है और ये उनके चाहने वाले हैं। देखिए, जो आज का जो प्रोग्राम है, मैं ख़ास तौर से तमाम दर्शक देखने वाले कहूँगा, देखिए माँ की याद में आज हम हालात देख रहे हैं, अखबार में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को हकाल देते हैं, निकाल देते हैं, पता नहीं रोड पे घूमते हैं, पता नहीं ओल्ड होम में जाते हैं, यतीम खाने में जाते हैं, पता नहीं कैसे हालात गुजरते हैं। लेकिन देखिए, दुनिया में ऐसे औलादें भी हैं जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से को पहुँच रही हैं। यानी आज इनका मुकाम बुजुर्गियत में आता है, लेकिन उसके बाद भी इतने साल बीतने के बाद भी 13वां साल चढ़ा इंतकाल होके आज माँ की याद में। जब मैं अंदर गया था, एक बैनर देखा, उस पर मैंने उर्दू में 3 कलमात पढ़े कि मेरी माँ ने कहा, मेरे लाल तुझे कुछ हुआ तो नहीं है। दौड़ के आई, एक तस्वुर देखिए, तस्वुर माँ का और बच्चे का। उसके बाद उनकी आगे कलमात है कि जब मैं पहुँचा तो मुझे खिदमत का मौका नहीं मिल सका, मेरी माँ रुखसत हो चुकी थी। ये कितना दर्द है इसके अंदर, ये दर्द है साहब, बहुत बड़ी बात है। इस समाज के अंदर ये मामूली फंक्शन नहीं है, ये मामूली प्रोग्राम नहीं है कि शादी है, रस्म है, रुस्माना है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा पैगाम है एक माँ के लिए अपने बच्चों के प्रति कितना प्यार होना चाहिए। और ये वही दुआएं हैं जिसको हम आशीर्वाद भी कहते हैं, अल्लाह का करम भी कहते हैं, बुजुर्गान का करम भी कहते हैं कि आज इनका मुकाम पूरे औरंगाबाद में एक दबदबा नाम है। हर साल कभी ख्वाजा शरीफ चट्टी के नाम पर सैकड़ों कुंटल खाना बनता है, हज़ारों लोग खाते हैं, अल्लाह नवाजता है उनकी नीयत से, उनकी सोच से, उनकी बरकत से। एक मकसद है कि एक माँ का लिए एक औलाद का पैगाम। चलिए कुछ बात शुरू करते हैं। सर, मैं अक्सर प्रोग्राम में आता हूँ और हज़ारों लोग जाते हैं, एक कैसा दर्द महसूस करते हैं इस मौके पे? वैसा देखा जाए, वालिद साहब का इंतकाल होकर 40 साल हो गए, उनकी भी बरसी है और वालदा की भी है बरसी, उनको 14 साल हो गए वालदा को इंतकाल होके, पर्दा का होके। ये हमारे बड़े भाई है शेख मुनीर चौधरी, हज करे इन्होंने, 2 हज हुए इनके भी, मेरे भी 2 हज हुए। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि माँ की ममता और बाप का मतलब क्या होता है और माँ क्या चीज़ है। आज के लोग, पढ़े लिखे लोग, जो ज़्यादा तालीम याफ्ता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर कोई बिजनेसमैन है, तो ये सोचता है कि भाई मेरी लाइफ मैं कैसा जीऊँ और मेरी फैमिली कैसे जीऊँ। इस्लाम ने ये नहीं बताया, इस्लाम ने ये बताया कि वालिदा तुमको दुनिया में लाती है, वालिद साहब दुनिया में नाम देते हैं। आज जो कुछ हम हैं भाया, तो हमारे वालिद के नाम से हम पहचाने जाएंगे जी, और उनका एहसान तो हम ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते, हमारे वालिद साहब का भी। और वालिदा ने जो 9 महीने पेट में रखी है और जो अपने आप को कुर्बान करके हमको छोटे से बड़ा की है, समझ लाई है, हर चीज़ दी है, तो वो माँ के लिए कि कितना भी कुछ करे हम, वो कम है। जब आखिरत में, क़यामत में उठाया जाएगा तो माँ के नाम से उठाया जाएगा, तो कितना बड़ा दर्जा है माँ का, ये लोग आज समझ नहीं रहे। मेरे नौजवानों से अपील है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनके लिए खैर खैरात करो, आखिरत में उनके लिए काम आएगा और आपके लिए भी काम आएगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है हर भाई को, हर बच्चियों को। समझ नहीं सक रहे आज के लोग कि माँ बाप क्या चीज़ होती है। और माँ बाप वो चीज़ है कि हम उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं फेंट सकते, हम मरे तक नहीं फेंट सकते हम, क्योंकि वो चीज़ हमको जो ज़िंदगी दी है हमारे माँ बाप ने दी है। अगर काश हमारे माँ बाप हमको नहीं पालते पोसते तो यहाँ तक मुकाम हमारा नहीं आता था। आज वालिद साहब को हमारे 40 साल हो गए, वालदा को 14 साल हो रहे। हमने बहुत खिदमत करी, हमारी वालदा की भी और वालिद साहब की भी। ऐसे किए हमने खिदमत, जैसा बच्चा एक गिड़गिड़ाता है, आज भी हमारी माँ की याद आती रहती है। पर हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी ये चैनल देखेगा भाई, कैसी भी माँ हो, वो माँ ही होती है और बाप ही होता है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है
माँ के पैरों के तले जन्नत है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जितना आप माँ बाप के लिए करेंगे उतना कम है, और अल्लाह ताला कुछ कमी नहीं करता। आज हमको बहुत कुछ दिया अल्लाह ताला ने, सिर्फ हमारी माँ बाप की वजह से दिया, वरना हमारे पास कोई काबिलियत नहीं है। सब कुछ है तो हमारे माँ बाप की वजह से हम दुनिया में हैं, वरना कुछ भी नहीं है। सर, इससे हटके एक सवाल करता हूँ कि आज हम देखते हैं कि बहुत से जब माँ बाप का इंतकाल होता है तो सीएम की फातिहा भी नहीं होती हैं। बहुत सी जगह देखने में आया है, बस वो पैती से कुरान से कुछ कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ तक फातिहा भी नहीं होती है। पता नहीं क्या माहौल है। तो ये मामला को आप किस निगाह से देखते हैं? ये क्या होगा कि जैसे कि जैसा कि आजकल जैसा एग्ज़ाम्पल सियासत की पार्टियाँ ले लो, बीजेपी है, आरएसएस है, कांग्रेस है, सब बहुत से राष्ट्रवादी है। ऐसे ही उलमा लोगों ने अपने अपने एक रास्ते बना लिए कि शिर्क है, ये बिद्दत है, ये है। ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम को अगर देखा जाए, आप ये सोचते होंगे, देखते होंगे दरगाहों का जो उर्स होता है, तो वो क्यों होता है उर्स? वो भी बरसी के सरीका ही होता है। वहाँ कौन आता उनका? उन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए, इस्लाम फैलाया उन्होंने करके, लोग वहाँ चले आते हैं और उस दरगाह के पास आके खाने दाने करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। अल्लाह ताला ने क्यों रखा उनकी मज़ारें 800 साल से? आज भी हमारी वालदा और वालिद साहब लेटे हुए हैं, उन्होंने लेटे हुए हैं। आज हम भी उनके हाथ से करते हैं जो कुछ। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इंसान इसको समझ रहा नहीं। ये हम जो करेंगे हमारे लिए चाहेंगा लौट के, वो हमारे लिए काम आएगा, पर हम समझ रहे नहीं। और तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो दसवा है, चेलम है, बरसी है, करना चाहिए। एक गरीब को अगर कभी तुमने खाना दे दिया, उसके दिल से दुआ अगर निकल गई, तो तुम्हारी वालदा पे जो भी कुछ आफत बला थी, ख़बर में अज़ाब नाजिल है, फ़र्ज़ करो तो अल्लाह ताला वो अज़ाब भी नाजिल नहीं कर देता और रोक देता है। ये तमाम लोगों से ये मेरी अपील है कि माँ बाप के लिए 10वां, सीएम, 40वां बरसी ये करना ही चाहिए हर इंसान ने, हर मुसलमान भाई ने। ये सब छोड़ दो, ये फतवे वतवे ये कुछ नहीं, शरीयत ही बताती है पूरी, अपने को इस्लाम बताते हैं, ये करना ज़रूरी है। सर, आप क्या कहेंगे? आज आपकी वालदा की बरसी है, एक बतौर बेटा कैसे महसूस करते हैं आप? ये तो अपने दिल और दिमाग से और जो करना है, और माँ का जो अदब और जो अदब करना है, वो उसके मुताबिक हम जो 10वां चेलम सब चीज़ मनाते हैं, हम बरसी मनाते हैं, और उनकी दुआ से हमको सब कुछ मिलता है। और एंड टाइम पे नहीं भी रहे तो इधर उधर से मिल जाता है, सब आ जाता है। और खाने में भी इतनी बरकत आती है कि खाना जो अपन हिसाब से लगाते हैं उससे ज़्यादा बरकत आ जाती है। और ये माँ बाप की दुआ है, ऊपर वाले की दुआ है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए, इस तरह से साहब ने बताया है, कोई नई बात नहीं है। अक्सर हम जुमे की खुतबात में सुनते हैं, बयान में सुनते हैं, कुछ इज्तिमा में सुनते हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, इस्लामी चैनल पे चले जाइए तो ये बातें आपको मिलेंगी। लेकिन जो दिल की गहराई से जो बात निकलती है, क्योंकि वो जो ख़तीब जो करते हैं मौलाना साहब, वो मिंबर पे खड़े रहते हैं, लेकिन आवाम के दरमियान से जो हम लोग आते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ, साहब भी शामिल हैं, ये लोग प्रैक्टिकल अमल करते हैं, समाज का हिस्सा बनते हैं, और कई हज़ारों लोगों की माँ के बहाने से, वालिद के बहाने से, उनको दुआओं के बहाने से, अल्लाह को राज़ी करने के बहाने से गरीबों को काम करते हैं। तो ये पैगाम छुपा हुआ है कि अपने माँ बाप अगर इंतकाल कर गए हैं तो उनके नाम से, उनके काम से अच्छे काम कीजिए। अब मदरसे मस्जिद बनाती छे, कोई शक नहीं है, लेकिन समाज में गरीबों को खाना खिलाइए, कपड़े बनाइए, शादियाँ कराइए यतीम गरीबों की, ये बहुत बड़ा काम है। और हालात क्या चल रहे हैं आपको मालूम है। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा क्या बोलूँ, लेकिन जब बहुत खुशी होती है कि आज के पुरफतल माहौल में भी वो औलाद ज़िंदा हैं जो सालों साल बीतने के बाद भी अपनी माँ को याद करते हैं, उसकी मोहब्बत को याद करते हैं, उसकी तड़प को याद करते हैं, उसके एहसान को याद करते हैं। सच में ये इस्लाम है और सच में ये मुसलमान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। देखते रहिए आप चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।